सो हेलो गाइस, आज मैं आपको एक जापानीज़ मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम हिना के फादर को देखते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम हिना और उसकी मदर को देखते हैं जिस पे मदर हिना को बर्थडे विश करती है और साथ में एक फ़ोन भी देती है और बोलती हैं कि जब से तुम्हारे फादर की डेथ हुई है तब से हम बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं और ये फ़ोन भी मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से ख़रीदा है, तो तुम इसको अच्छे से यूज़ करना। इसके बाद हम हिना को देखते हैं जो कि फ़ोन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जिसमें सबसे फेमस गर्ल जिसका नाम टाइको है वो बैठी हुई होती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज ही एक न्यू फ़ोन ख़रीदा है। जिस पे एक लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है, जो कि पूरे जापान में सबसे लेटेस्ट मॉडल है और वो तुम्हारे पास है। जिस पर टाइको बोलती है कि मुझ जैसी रिच गर्ल के लिए सारी चीज़ें खरीदना तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद हम हिना को देखते हैं जो कि चुपचाप क्लासरूम में जा रही होती है। सडनली उसके पास टाइको आ जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास भी एक न्यू फ़ोन आया है। जिस पर हिना बोलती है कि हाँ मेरी मॉम ने सुबह ही सुबह वो मुझे दिया था। इसके बाद टाइको से बोलती है कि ज़रा मुझे तुम्हारा फ़ोन तो देखना है और उसका फ़ोन छीनती है और देखकर बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। और वो बोलती है कि क्या तुमने अवतार गेम डाउनलोड कर रखा है। जिस पर हिना मना कर देती है और बोलती है कि मुझे मेरा फ़ोन दे दो प्लीज़। इससे हमें पता चलता है कि टाइको सबको बुली करती है। नेक्स्ट सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सियोनजी है। वो चुपचाप क्लास में आती है और बैठ जाती है। सडनली उसके पास टाइको आती है और बोलती है कि क्या किसकी परमिशन से तुम यहाँ आकर बैठी हो, तुमने तो मुझे गुड मॉर्निंग तक विश नहीं किया है, अब तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। साथ में हम टाइको की चमचियों को भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती हैं और एक गंदी सी बाल्टी लाती हैं और सियोनजी का मुंह उसके अंदर डाल देती हैं और टाइको इन सबको एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद हम और क्लासमेट को देखते हैं जिन्हें सियोनजी के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस खुद में ही मगन है। इसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो कि क्लासरूम में आते हैं और ये सारी चीज़ें देखकर सियोनजी के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसे पुअर लोगों के लिए ये स्कूल नहीं है और तुम्हें इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। और बोलते हैं कि क्लासरूम की तुम ही साफ़ सफाई करोगी क्योंकि तुमने पूरे क्लास में बदबू फैला दी है। इसके बाद हम हिना और टाइको को देखते हैं जिस पर टाइको बोलती है कि तुम्हें उस गेम को डाउनलोड कर लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम एक शॉप को देखते हैं जिसमें हमारी हिना आई हुई होती है। उसे एक ड्रेस पसंद आती है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम ओनर को उस शॉप के ओनर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और ये हिना का सीनियर भी है। जैसे ही वो हिना के सामने आता है तो हिना उसे देखकर डर के भाग जाती है क्योंकि हिना उसे लाइक करती है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इसके बाद हम हिना को देखते हैं जो कि अपने घर पे आकर उस गेम के बारे में सोच रही होती है और उसे डाउनलोड भी कर लेती है। सडनली उसके पास वही ड्रेस आती है जो उसने उस शॉप में देखी थी। वो सोचती है कि मैं हकीकत में तो इसे ख़रीद नहीं सकती, क्यों ना मैं इस गेम में ही उसे ख़रीद लूँ। जैसे ही वो सोच रही होती है तो उसका प्राइस वो देखती है तो उसमें 600 कॉइन्स होता है जो कि उसके पास अभी है नहीं। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जिस पर हम देखते हैं कि टाइको की चमचियाँ अभी भी सियोनजी को बुली कर रही होती है और टाइको इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हिना का बैग लेती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने अवतार गेम डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि सबके पास नोटिफिकेशन आई थी और बहुत तेज हंसने लग जाती है। इसके बाद हम हीना को देखते हैं जो कि उस ड्रेस के बारे में सोच रही होती है कि मैं उसको कैसे ख़रीदूँ। इसके बाद उसे सडनली याद आता है कि अगर वो अपने मॉम के फ़ोन में इंस्टॉल कर देगी यही गेम तो उसे कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे और वो ऐसा ही करती है और उसे कुछ कॉइन्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो एक शॉप के ओनर के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मार्केट में एक न्यू गेम लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है कि आपको उसे डाउनलोड कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। जिस पे उस शॉप की ओनर उसे डाउनलोड कर लेती है और हम देखते हैं कि हिना को वो ड्रेस मिल जाती है और वो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। सडनली उसकी मोम बोलती है कि तुम्हें फ़ोन में ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई भी करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जिस पे दो लड़कियां बातें कर रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि अवतार गेम में एक लिमिटेड एडिशन आने वाला है जो कि 6 मिलियन में से सिर्फ 6 लोगों को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लकी होंगे। ये सारी बातें हिना भी सुन रही होती है और सोचती है कि काश मुझे भी ये लिमिटेड एडिशन मिल जाए। इसके बाद हिना अपने लॉकर रूम के पास जाती है और वो देखती है कि सियोनजी उस लॉकर रूम के पास है और वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो अपने लॉकर में चेक करती है कि उसके फ़ोन में से सारी लिमिटेड एडिशन डिलीट हो चुकी हैं जो कि उसने ख़रीदी थी और सिर्फ एक पिग की ड्रेस है जो कि टाइको ने किया। ये सारी चीज़ें वो पिग की ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, पर वो क्या ही कर सकती थी। इसके बाद वो एक गेम खेलने लग जाती है लेकिन उस गेम को खेलते वक्त उसे कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं और वो उस कॉइन से एक लिमिटेड एडिशन ख़रीद लेती है जो कि
बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों को मिल पाती है। जब ये बात एक लड़की को पता चलती है तो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारा एक फ़ोन देखना है, जिस पर पहले तो हिना मना कर देती है, लेकिन वो लड़की उसका फ़ोन छीन लेती है। और वो जैसे ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि इसे 6 मिलियन में से जो 6 लोगों को मिलना था वो लिमिटेड एडिशन मिला है। सारी लड़कियाँ ये सुनकर उसके इर्द गिर्द हो जाती है और उससे बोलती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी है। इसके बाद हम टाइको को देखते हैं, जो कि अपने सामने से आ रही लड़की से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पे वो लड़की बताती है कि हीना ने लिमिटेड एडिशन जीत लिया है, जो कि 6 मिलियन में से सिर्फ 6 लोगों को मिलना था। जिस पर टाइको बोलती है कि मैंने भी उसमें पैसे लगाए थे लेकिन मुझे तो नहीं मिला, ये कितनी ज़्यादा लकी है, और उसे जेलस फील कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइको हीना के सामने और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन देखना है, जिस पर हीना उससे अपना फ़ोन नहीं देती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइको की चमचियाँ उसका पीछा कर रही होती है। सडनली वो एक अबेंडेंड पड़े हाउस में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सियोंजी भी वहाँ पर छुपी हुई है। जिस पर सियोंजी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है। जिस पर हीना बोलती है कि मुझे टाइको बुली कर रही है, पता नहीं क्यों। जिस पर वो बताती है कि तुम्हें क्या लगता है वो हमें किस लिए बुली करती है, क्योंकि हम पुअर हैं। नहीं, वो हमें इसलिए बुली करती है क्योंकि हम लिमिटेड एडिशन जीत लेते हैं। तुम्हें पता है कि जब मैं स्कूल में न्यू आई थी तब मुझे भी टाइको ने बोला था कि तुम अवतार गेम डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैंने उसे डाउनलोड किया तो मुझे भी कुछ लिमिटेड एडिशन मिलने लगे, और ये सारी चीज़ें देखकर तब से मुझे वो बुली करने लगी। अब वो तुम्हें भी बुली करेगी। ये सारी बातें सुनकर हीना डर जाती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। जिस पे सियोंजी बोलती है कि तुम स्कूल में फेमस हो जाओ ताकि टाइको तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीना अपने घर आती है और अपने फादर की घड़ी को देख रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और वो उसे चुरा लेती है। इसके बाद उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे फादर की घड़ी मुझे मिल नहीं रही है, जो कि हमारे लिए एक आखिरी निशानी है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने देखा है, जिस पर हीना मना कर देती है। इसके बाद हम हीना को देखते हैं, जो गार्डन में आकर सोच रही होती है कि उसने फादर की घड़ी को चुरा कर सही किया या गलत। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बहुत सारे पैसे लाती है, जो कि उसने फादर की घड़ी को चुरा के बेच दिया है, और उन्हीं पैसों से लिमिटेड एडिशन ख़रीद लेती है, और उसे लिमिटेड एडिशन में एक गैस मास्क मिलता है। जब इस सारी लड़कियों को पता चलता है तो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें और भी लिमिटेड एडिशन मिला है, जिस पर वो बोलती है हाँ, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। और हम देखते हैं कि हीना अपना लिमिटेड एडिशन सभी को दिखा रही होती है। इसके बाद हम टाइको को देखते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। इसके बाद हम टाइको को देखते हैं, जो कि अपनी चमचियों से बोलते हैं कि तुम उसके पास क्यों गई हो, तुम तो मेरे साथ थी। जिस पे उसकी चमचियाँ बोलती है कि जब तुम फेमस थी तो हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन अब हीना फेमस है तो अब हम हीना के साथ हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हीना पागल हो चुकी है। उसने अपना एक आर्मी बेस भी तैयार कर लिया है, जिसका साथ और कोई नहीं, सियोंजी दे रही है। वो अपने आर्मी के सामने बोलती है कि मैंने बहुत सारी लिमिटेड एडिशन ख़रीदी है और मैं अब तुम्हें उसे दूंगी। जिस पर उसकी आर्मी उसका जय जय कर रही होती है और बोलती है कि आप हमारी रानी हो, जिस पर ये सारी चीज़ें हीना एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद एक बड़ी सी स्क्रीन में हीना का अवतार दिखाया जाता है, जो कि लिमिटेड एडिशन से भरा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें देखकर उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। इसके बाद हम हीना को देखते हैं, जो कि उसी शॉप के पास आई हुई होती है। सडनली जैसे ही वो उस हैंडसम बॉय को देखती है तो वहाँ से भाग जाती है डर के। सडनली हीना के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है, जो कि और किसी ने नहीं, टाइको ने भेजी थी, और वो उसके हैंडसम बॉय के साथ थी। जिस पर टाइको पूछती है कि क्या तुम्हें हीना पसंद है, जिस पर वो हैंडसम बॉय बताता है कि नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा अगली है, और साथ में वो हर एक चीज़ से डर जाती है, वो उसके टाइप की नहीं है। और वो ये भी बोलता है कि वो किसी के टाइप की नहीं है, तभी तो उसका आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सारी चीज़ें सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो अपनी आर्मी से बोलती है कि जाओ जाकर टाइको को पकड़ के लाओ, और उसकी आर्मी भी टाइको को पकड़ के लाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आर्मी टाइको को पीटने लग जाती है, और सियोंजी भी उसे पीटने लग जाती है। सियोंजी अपना पूरा बदला निकालती है उसको बहुत ज़्यादा पीट पीट के, और उसका फेस रिएक्शन देखकर ही समझ गए होंगे कि वो उसे कितना ज़्यादा पीट रही होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हीना बोलती है कि अब उसे मत पीटो, और हम देखते हैं कि टाइको की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, वो अधमरी हालत में पड़ी हुई है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं, जिस पर हमारी प्यारी हीना आई हुई होती है, और वो डॉक्टर से बोलती है कि उसे अपने फेस की सर्जरी करवानी है। जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं, जिस पर हीना बोलती है कि उसकी चिंता तुम ना मत करो। इसके बाद वो बहुत सारे पैसों का बंडल निकालती है और डॉक्टर को दे देती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी हैंडसम बॉय को देखते हैं, जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है, जिस पर वो लड़की चाय पीते हुए उससे बोलती है कि ये बताओ
कि तुम्हें हीना पसंद है या नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें हीना के साथ बहुत बार देख रखा है। क्या तुम उसे डेट कर रहे हो? जिस पर वो गंदा सा मुंह बना के बोलता है कि क्या हीना, मुझे उस जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे उस जैसी लड़कियों से मुंह भी लगना पसंद नहीं है, तभी तो उन जैसी लड़कियों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। ये सारी चीज़ें सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? वो बोलते हैं कि मैं हीना हूँ, और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है और अपनी आर्मी को बोलती है कि यहाँ से चलो, और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में आ चुकी है। इसके बाद वो घर आती है। घर पर आकर उसकी मॉम उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है कि मॉम, आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने अपनी फेस की सर्जरी करवा रखी है। जैसे उसकी मम्मी सुनती है, वो उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था और तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। जिस पर वो बोलती है कि किसी को मेरी फीलिंग की कुछ भी नहीं पड़ी हुई है, सबको तो बस अपनी पड़ी हुई है। आपने कभी सोचा है कि उस अगली फेस के साथ मुझे कितना ज़्यादा सामना करना पड़ता था लोगों का? नेक्स्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं, जिस पे टीचर हीना की आर्मी को देख रहे होते हैं, और नेक्स्ट सीन में हम हीना और सियोंजी को देखते हैं, जिस पे सियोंजी बोलती है कि हमने टीचर को मार दिया है, लेकिन हीना बोलती है कि मुझे तो लिमिटेड एडिशन चाहिए, अब नेक्स्ट लिमिटेड एडिशन मुझे कैसे मिलेगा? इसके बाद हम हीना और टाइको को देखते हैं, जिस पर टाइको बोलती है कि देख लो तुमने मेरी कैसी हालत कर दी है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर हीना बोलती है कि अच्छा, तो तुम अपने फादर की धमकी दे रही हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी या मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगी? वो उससे बोलती है कि जैसे तुमने बचपन में मेरे फादर को मारा था, अब मैं तुम्हारे फादर को मारूंगी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हीना के फादर को हार्ट अटैक आया हुआ होता है और एम्बुलेंस टाइम पर हीना के फादर के पास नहीं आ पाती, क्योंकि बीच में एक कार आ जाती है और एम्बुलेंस उस घर के पास जाते हैं जिनकी ये कार होती है, लेकिन उस घर में ताला लगा हुआ होता है। जैसे हीना उस घर की छत पे देखती है कि वो देखती है कि टाइको उस चाबी को लिए हुए हैं, लेकिन वो नीचे आकर वो चाबी नहीं देती है, जिस कारण एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाती है और हीना के फादर की डेथ हो जाती है। ये सारी चीज़ें सोचकर हीना बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और बोलती है कि जाओ जाकर तुम अपने फादर को बचाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइको अपने फादर के पास आई हुई होती है और वो वैसा ही सीन देखती है जैसा उसने उसके फादर के साथ किया था। सामने कार होती है और एम्बुलेंस सही टाइम पर जा नहीं पाती और उसके फादर की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम हीना को देखते हैं जो कि मछलियों को खाना खिला रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम सियोंजी को देखते हैं जो कि सुनसान पड़े हुए एक मैदान में आती है और उसके सामने हीना होती है और उसे बोलती है कि देख लो तुमने मुझे क्या से क्या बना डाला, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने मेरे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए हैं। इसके बाद वो उससे बोलती है कि तुम जैसा दोस्त सभी को मिले, और वो उसे एक चेयर पे बिठा देती है और वो उसका गला भी दबाने लग जाती है और उसे मार देती है। जिस पर सियोंजी उसे देख रही होती है कि जैसे वो उससे पूछ रही हो कि मैंने क्या किया है, बट वो उसे मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीना के पास नोटिफिकेशन आती है कि उसे लिमिटेड एडिशन मिल गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने से टाइको आती है और बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम उसे मार दोगी। जिस पर हीना बोलती है कि मैं लिमिटेड एडिशन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे क्लास में और भी ज़्यादा फेमस होना है। जिस पर टाइको बोलती है कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और हम देखते हैं कि वो एक बड़ी सी आरी निकालती है, पर हीना उसके सामने गैस मास्क ला देती है। गैस मास्क के कारण वो आरी गलती से टाइको को लग जाती है और टाइको की वहीं पे डेथ हो जाती है। इसके बाद हम हीना को देखते हैं जो कि बोलती है कि थैंक यू टाइको, तुमने मुझे बहुत सारा लिमिटेड एडिशन दे चुकी हो और मैं बहुत ज़्यादा स्कूल में फ़ेमस हो जाऊंगी। इसके बाद हम हीना को देखते हैं जो कि अजीब सी ड्रेस पहनकर अपनी आर्मी को बोलती है कि मैं तुम्हारी गॉड हूँ और तुम्हें मेरे लिए काम करना है। जिस पे उसकी आर्मी हाथ ऊपर कर कर बोलती है कि हाँ हाँ गॉड, हाँ गॉड। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मोम के पास आई हुई होती है और उनसे बोलती है कि आपको अपना हुलिया सुधार लेना चाहिए, और वो उन्हें कुछ पैसे भी देती हैं। इसके बाद वो इस क्लासरूम में जाती है। जैसे वो क्लासरूम में जाती है तो सडनली वो देखती है कि उसके सामने एक और लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है क्लास में, और कोई भी हीना को भाव नहीं दे रहा। जब हीना पूछती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, जिस पर एक लड़की बताती है कि अब तो अवतार गेम बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, अब तो लकी अवतार चला है जो कि अवतार का न्यू वर्जन है। अगर तुम उसमें बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगी तो हम भी तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, लेकिन उसमें ये लड़की बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए हम इसके साथ हैं। ये सारी चीज़ें देखकर हीना भी उस लकी अवतार को डाउनलोड कर लेती है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। अब उसका नेक्स्ट टारगेट वो लड़की है।
और हमारी मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। सो बाय।